कल से लेके अगले 2 महीने तक आई विल बी ट्रैवलिंग एंड यू विल बी ट्रैवलिंग विथ मी। एक नज़रिया जो मैं आपको देने वाली हूँ जो शायद आपका नज़रिया बहुत अच्छे तरीके से बदलने वाला है। ओके, so while I'm studying NLP, Neuro-Linguistic Programming, which is a study of the subconscious mind, how we read the signals and how we interpret them, एक छोटा सा उसका कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, and that is called DDG filter, deletion, distortion, generalization। ये एक फ़िल्टर है जो हमारे पास होने वाले हर इवेंट के ऊपर हम लगाते हैं। आपको बर्गर्स बहुत पसंद है, मुझे पसंद नहीं है तो वही एक चीज़। आपको हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद हैं, मुझे पसंद नहीं है। डज दिस मीन हॉरर मूवीज़ ख़राब है या अच्छी हैं? हॉरर मूवीज़ तो हॉरर मूवीज़ ही हैं। दिस परसेप्शन दैट वी बिल्ड टूवर्ड्स सिचुएशंस, इवेंट्स, थिंग्स, पीपल इज़ समथिंग विच आवर माइंड क्रिएट्स फॉर अस। That is where we apply the DDG filter to get the meaning out of it. Deletion, distortion, generalization. Now let me explain what is this. Our mind, our subconscious mind has a capacity to hold a lot of information together. मतलब इतना information हम 1 सेकेंड में 25,000 चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस मेमोरी में हमारे को 2 या 3 ही चीज़ें याद रहती हैं। बाकी सारी चीज़ें सबकॉन्शियस में जाके रेसिड्यू हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, बिकॉज इफ़ यू गेट सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर वर्किंग मेमोरी यू विल नॉट बी एबल टू टेक एनी डिसीजन। जिस पर हम फोकस करते हैं हमें वही दिखता और समझ में आता है, बाकी सारी चीज़ें निगेट हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड डिलीशन, पहला फिल्टर। सेकेंड इज़ डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है किसी से मीनिंग निकालना, इसीलिए हमें डिस्टॉर्शन की फैसिलिटी भी दी गई है ताकि हम मीनिंग डिराइव कर सकें किसी भी सिचुएशन में से। खाना अगर ख़राब है तो वो मीनिंग समझ में आना चाहिए। वी शुड बी एबल टू फिगर आउट स्मेलिंग द फूड दैट द फूड इज़ बैड, दैट द गैस इज़ पॉइजनस। ये सारी समझ, ये विवेक की शक्ति हमें, that is where distortion and deletion happens, specifically deletion. The third one is generalization. Generalization का मतलब होता है ये तो सभी के साथ ऐसा ही होता है। किसी भी स्टेटमेंट को जब हम सबके ऊपर जनरलाइज कर देते हैं या मान लेते हैं कि हर एक के साथ वैसा ही होता होगा, उसे कहते हैं जनरलाइजेशन का फ़िल्टर। किसी भी होने वाले इवेंट पर जब हम ये 3 फिल्टर्स लगाते हैं, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, तब बनता है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन मतलब नज़रिया। मेरा नज़रिया आपके नज़रिए से अलग हो सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा DDG फ़िल्टर आपके DDG फ़िल्टर से अलग है। That is why the thinking of a medical student is very different from the thinking of an engineering student। क्योंकि उस इवेंट को होता हुआ देख के उसमें से क्या मीनिंग डिराइव कर रहे हैं, वो डेरिवेशन क्या हो रहा है, इज़ वेरी डिफरेंट फॉर एन इंजीनियर कंपेयर्ड टू वेरी डिफरेंट फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट, इज़ वेरी डिफरेंट फॉर वॉट इज़ हैपनिंग फॉर यू वर्सेज वॉट इज़ हैपनिंग फॉर पुनीता। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड टू लीव यू विथ। दुनिया में कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, एक नज़रिया होता है। हम लोग एनफोर्स करने पर चले जाते हैं दूसरों को कि जो मैंने सोच लिया, देख लिया, समझ लिया, यही सही तरीका है चीज़ों को देखने का, और हम जनरलाइज कर देते हैं पूरे पॉपुलेशन पे कि क्योंकि मेरे साथ हुआ है सबके साथ ऐसा ही होता होगा। दैट इज़ नॉट द केस। दैट इज़ द केस ऑफ जनरलाइजेशन, योर जनरलाइजेशन फिल्टर टॉकिंग, कि ये चीज़ गलत है तो सबके लिए ये गलत होगी। दोज आर जनरलाइजेशंस। सो लेट्स थिंक अबाउट व्हाट आर वी ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन आवरसेल्व्स एंड ऑन अदर्स। दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना सीखिए, उनका फ़िल्टर अलग हो सकता है। दैट will improve your working relations at home, at office, with peers, with the society around, and you will be a much more happier person.
Thank you so much. It was wonderful coming to you. I hope we learned something today. I hope your lives transform with the little information that keeps coming. God bless you. See you soon. Bye-bye.